प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि भवभूति कृत उत्तर रामचरितम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। भवभूति उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंक को चित्र दर्शन की संज्ञा देते हैं। प्रथम अंक के चित्र दर्शन का अपना विशेष महत्व है। राम के पूर्व चरित के बिना उनका उत्तर चरित अधूरा ही रह सकता था। अतः उत्तर चरित की पूर्ति के लिए श्री राम का पूर्व चरित चित्रवीथी में प्रस्तुत है। चित्रवीथी दृश्य की संयोजना महाकवि भवभूति की मौलिक कल्पना है। उस प्रसंग में लक्ष्मण कहते हैं, इदम तदालेख्यम, इदम यह, तत् आलेख्यम वह चित्र है। आलेख्य यानी चित्र। इदम यह, तत् आलेख्यम वह चित्र है। सीता निर्वर्ण्य, निर्वर्ण्य ध्यानपूर्वक देखकर। क एते ऊपरी निरंतर स्थिता उपस्तुवन्ति वार्यपुत्रम। एते के, एते ये, के कौन है, ये कौन है जो ऊपरी निरंतर स्थिता, ऊपरी ऊपर, निरंतर लगातार, निरंतर निर्गतम अंतरम यस्मिन तत् निरंतरम, अंतर रहित अर्थात सटकर लगातार, स्थिता खड़े हुए, उपस्तुवन्ति इव आर्यपुत्रम, आर्यपुत्रम उपस्तुवन्ति इव, आर्यपुत्रम आर्यपुत्र राम की, आर्यपुत्र श्री राम की उपस्तुवन्ति इव स्तुति सी कर रहे हैं। निर्वर्ण्य ध्यान से देखकर सीता कहती है, एते के ये कौन है जो ऊपरी निरंतर स्थिता ऊपर सटकर खड़े हुए आर्यपुत्रम आर्यपुत्र श्री राम की उपस्तुवन्ति इव स्तुति सी कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, मानो स्तुति कर रहे हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं, देवी एतानि तानि सरहस्यानि जृंभकास्त्राणि यानि भगवत कृशाश्वात् कौशिक मृषिमुपसंक्रांतानि। देवी हे देवी, एतानि तानि, एतानि ये, तानि वे, सरहस्यानि, सरहस्यानि रहस्यपूर्ण, जृंभकास्त्राणि, जृंभक अस्त्र है, रहस्य यानी मंत्र। युद्ध स्थल में योद्धागण अपने अस्त्रों को मंत्र बोलकर छोड़ते थे और आवश्यकता पड़ने पर मंत्र पढ़कर उन्हें शांत भी करते थे। यही मंत्र प्रयोग यहाँ पर रहस्य कहा गया है। सहरहस्यानि रहस्य यानी मंत्रई, सहितानि सहरहस्यानि प्रयोग तथा उपसंहार के मंत्रों से युक्त। जृंभकास्त्राणि, जृंभक अस्त्र हैं। जृंभकास्त्र वे बाण हैं जिन्हें छोड़ने पर शत्रु को जम्भाई आने लगती है, अथवा वे बाण जृंभक बाण कहे जाते हैं जो लक्ष्य को स्तब्ध या चित्रलिखित सा कर देते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि देवी एतानि ये, तानि वे, सरहस्यानि रहस्यपूर्ण, जृंभकास्त्राणि जृंभक अस्त्र हैं यानी जो भगवत कृशाश्वात्, भगवान कृशाश्व से, कौशिकम ऋषिम उपसंक्रांतानि, कौशिकम कुशिकस्य अपत्यम पुमान, कौशिक, कुशिक शब्द से अपत्य यानी संतान अर्थ में अण प्रत्यय होकर कौशिक बनता है। कुशिक पुत्र कौशिक। भगवान विश्वामित्र कुशिक पुत्र हैं, इसलिए कौशिक विश्वामित्र की संज्ञा है। यानी जो भगवतः भगवान कृशाश्वात्, कृशाश्व से, कौशिकम ऋषिम विश्वामित्र ऋषि को उपसंक्रांतानि, उपसंक्रांतानि प्राप्त हुए हैं। तेंच और उन्होंने ताटका वधे, ताटका ताड़का, ताड़का वध के अवसर पर
प्रसादीकृतान्यार्यस्य प्रसादीकृतानि आर्यस्य आर्यस्य प्रसादीकृतानि आर्यस्य आर्य श्री रामचंद्र जी को प्रसादीकृतानि प्रसाद पूर्वक अनुग्रह पूर्वक कृपा स्वरूप प्रदान किया था। जृंभकास्त्रों की एक विशिष्ट परंपरा थी जिसका किंचित आभास यहाँ हमें मिलता है। कृशाश्व से कौशिक और कौशिक से श्री राम के पास ये अस्त्र आए थे। ऋषि कृशाश्व जृंभक अस्त्र के जन्मदाता या आविष्कारक थे। लक्ष्मण कहते हैं, देवी हे देवी, एतानी तानी ये वे सरहस्यानि रहस्यपूर्ण जृंभकास्त्राणि जृंभक अस्त्र हैं, यानी जो भगवत कृशाश्वात भगवान कृशाश्व से कौशिकम ऋषिम कौशिकम विश्वामित्र ऋषिम ऋषि को उपसंक्रांतानि प्राप्त हुए थे। तेंच और उन्होंने ताड़का वध के अवसर पर आर्यस्य प्रसादीकृतानि आर्यस्य आर्य श्री राम को प्रसादीकृतानि अनुग्रह पूर्वक प्रदान किए थे। राम कहते हैं, वंदस्व देवी दिव्यास्त्राणि, देवी हे देवी दिव्यास्त्राणि वंदस्व, दिव्यास्त्राणि दिव्य अस्त्रों की वंदस्व वंदना करो। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रं शरदस्तपांसि एतान्यपश्यन् गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। ब्रह्मादयः ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्रं शरदः प्लस तपांसि शरदस्तपांसि विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है। एतानी प्लस अपश्यन इको एंड से यण संधि है। गुरवः पुराणः स्वानी प्लस एव स्वान्येव यहाँ पर भी यण संधि। तेजांसि तपोमयानि अन्वये ब्रह्मादयः पुराणाः गुरवः ब्रह्महिताय परः सहस्रं शरदः तपांसि तप्त्वा स्वानि एव तपोमयानि तेजांसि एतानि अपश्यन्। ब्रह्मादयः पुराणाः गुरवः ब्रह्मा आदि पुराणाः गुरवः पुराणाः प्राचीन गुरवः गुरुओं ने ब्रह्मा आदि पुरातन आचार्यों ने ब्रह्महिताय ब्राह्मण पद वेद और ब्राह्मण दोनों अर्थों का वाचक है। ब्रह्महिताय अर्थात वेद अथवा ब्राह्मणों के हित के लिए, वेद और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। परसहस्रं शरदः तपांसि तप्त्वा परसहस्रं शरदः सहस्रात् परम परसहस्रम सहस्र यानी हजार, हजार से अधिक परसहस्रम। शरदः शरद शब्द ऋतु और वर्ष दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। अमर कोश के अनुसार स्यादृतो वत्सरे शरत्। परसहस्रम शरदः हजार से अधिक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपांसि तप्त्वा तपांसि तप्त्वा करके तपांसि तप्त्वा तपस्या करके स्वानि एव तपोमयानि तेजांसि स्वानि एव अपने ही स्व यानी अपना स्वानि एव अपने ही तपोमयानि तेजांसि तपोमय तेज एतानि पश्यन् एतानि अपश्यन् एतानि इन अस्त्रों को अपश्यन् देखा था। ब्रह्मादय ब्रह्मा आदि
पुराणः गुरवः प्राचीन आचार्यों ने ब्रह्महिताय ब्राह्मणों और वेद की रक्षा के लिए ब्रह्महिताय इस पद से भारतीयों की विज्ञान विषयक मान्यता पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ विज्ञान जगत के विनाश के लिए नहीं अपितु निर्माण के लिए है। भौतिक उन्नति धर्म विरोधी नहीं है अपितु धर्म साधिका है। कहा भी गया है, विज्ञान बने वरदान, इसे अभिशाप न बनने दो, इसको समझो तुम दास, इसे कभी बाप न बनने दो। लेट साइंस ब्रिंग boons, नोट disasters, ट्रीट इट एज अ सर्वेंट, नोट एज अ मास्टर। तो ब्रह्मादय पुराणः गुरवः, ब्रह्मा आदि पुरातन गुरुओं ने ब्रह्महिताय वेदों और ब्राह्मणों के उपकार के लिए परः सहस्रम शरदः हजारों वर्षों तक तपांसी तप्त्वा तपस्या करके स्वानि एव तपोमयानि तेजांसी अपने ही तपोमय तेज एतानि अपश्यन इन अस्त्रों को देखा था। अर्थात ब्रह्मा आदि तपस्वियों की बहुत समय की तपस्या के उपरांत उनके तपोमय तेज ही जृंभकास्त्रों के रूप में परिणत हो गए थे। आगे सीता जृंभकास्त्रों को प्रणाम करती है। नमः नम एतेभ्य, एतेभ्य नमः, एतेभ्य इनको नमः नमस्कार है। नमः के योग में चतुर्थी है। एतेभ्य नमः इन अस्त्रों को नमस्कार है। रामः, राम कहते हैं सर्वथेदानीं त्वत् प्रसूति मुपस्थास्यन्ति, सर्वथा इदानीं, इदानीं अब ये अस्त्र सर्वथा पूर्णतया सर्वात्मना त्वत् प्रसूतिम तुम्हारी प्रसूति को, तुम्हारी संतान को, प्रसूति यानी संतान, तुम्हारी संतान को उपस्थास्यन्ति, उपस्थास्यन्ति प्राप्त होंगे। राम सीता को आशीर्वाद देते हैं कि इदानीम अब ये अस्त्र सर्वथा पूर्णतया त्वत् प्रसूतिम तुम्हारी संतान को उपस्थास्यन्ति प्राप्त होंगे। सीता कहती है अनुग्रहितास्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, आपके इस आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हो गई हूँ। इति शुभम।